हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, समझ में आ गया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब खत्म हो चुका था। अब हमारे पास क्या आ रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको सुनना ध्यान से। फिर उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा संक्षारण, मतलब जिसको कहते हैं कोरोजन, उसको क्या कहते हैं, कोरोजन। फिर उसके बाद आएगा रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता। इसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना। होमवर्क कुछ दिया था, हो गया था। होमवर्क दिए थे, हो गया था कि नहीं। चलो अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बताओ। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहता है वो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, वो क्या कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हेडिंग लिखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ रहा है। रेडॉक्स में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा एक साथ चलती है, उसे रेडॉक्स क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है बेटा। अब सुनना, इसमें होगा क्या, एक साथ चलती है या पाई जाती हैं, ये दोनों चीजें सेम है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा एक साथ चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीकरण अब और अपचयन क्या होता है, ये सबको पता है, पढ़ा दिया गया है कि उसमें क्या होता है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस है, तुमको लिखना है और बताना है कि किसमें क्या होगा। एग्जाम्पल बता सकते हो किसमें क्या होगा। ये रहा तुम्हारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इसका नाम बताओ कमेंट में जल्दी से। बैलेंस कर लेना खुद से। फिर रहा दूसरा एग्जाम्पल। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो जाएगा। फिर इधर क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा दो, फिर यहाँ पे 3 लगा दो, और यहाँ पे 3। देखो 6 क्या है, ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पे है, कार्बन 3 है, 3 है, बैलेंस है। जल्दी बताओ कमेंट में।
किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन। देखो दोनों साथ साथ चल रही है अभिक्रियाएं। अब बेटा क्या कहता था, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तुम जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, अपचयन हो रहा है। फिर सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ध्यान से देखोगे तो बताओ क्या हो रहा है। अरे आयरन को देखो ध्यान से, जब तुम आयरन को ध्यान से देखोगे तो आयरन में क्या कहता है, अपचयन क्या बोलता है बताओ, ऑक्सीजन का निकलना। इसमें से देख रहे हो यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे लिख लो, इसमें ऑक्सीकरण, मतलब कि ये क्या है, रेडॉक्स है। ये दोनों क्या है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। सही है कि नहीं। तुम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है। नोट करो जल्दी से। हो गया। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, बताना इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर बना दे रहा है और कार्बन डाई ऑक्साइड। तुम्हें बैलेंस भी करना है। फिर यही क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर बना ले रहा है और वाटर बना ले रहा है। देखो बैलेंस खुद से करना है। फिर उसके बाद है मीथेन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब तुमको बताना है कि रेडॉक्स किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको खुद से करना। नोट कर लो। चलो अब आते हैं बेटा, संक्षारण क्या होता है। जिसको कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब जानते हो, संक्षारण का मतलब क्षरण, जानते हो ना, क्षरण का मतलब क्या होना, किसी भी चीज का हानि हो जाना बेटा, संक्षारण कहलाता है। अब ये संक्षारण होगा क्या, हमारे केमिस्ट्री में है तो क्या केमिस्ट्री का हानि हो जाना नहीं, केमिस्ट्री का हानि होना नहीं। संक्षारण ये सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। किसमें मिलेगा आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में, कोई भी धातु की बात कर रहा है तो ध्यान रखना, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में क्या करता है बेटा, आता है, तो वो क्या हो जाता है, संक्षरित हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। तो लिखिएगा डिफिनीशन, जब कोई धातु, इसका मतलब ये है कि धातु में होगा, जब कोई धातु अपने अपने आसपास अम्ल नमी नमी के संपर्क में
में आते हैं तब ये संचरित हो जाते हैं इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि संचारण होगा क्या? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आते हैं तब ये संचरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संचारण कहते हैं। नमी से क्या मतलब है? ऑक्सीजन से भी होता है। ऑक्सीजन भी अगर आ जाएगा लोहे में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन नमी ही तो आती है, उसको भी क्या कहते हैं? संचारण ही कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है बेटा, जैसे क्या होता है? लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना। और कुछ हो सकता है? चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। नेक्स्ट, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या कहलाता है बेटा? संचारण की प्रक्रिया है। क्या कहलाता है? संचारण। अब इसमें होगा क्या बेटा? अगर तुम लोहे में जंग लगना देखोगे तो इसमें देखोगे संचारण की प्रक्रिया में लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में होगा क्या? मतलब आयरन में क्या कर जाएगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोस ऑक्सीजन, यही तो कहलाता है हमारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? संचारण प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण, लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। तथा एक यौगिक तथा एक यौगिक जल वियोजित, वियोजित मतलब समझ रहे हो? जल वियोजित होकर के फेरिक क्या बनाएगा बेटा? फेरिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। फेरिक ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट क्या बना लेगा? हाइड्रेट बनाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका एग्जाम्पल लिखना। ये रहा आपके पास आयरन, ये क्या कर लेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? और इसके पास क्या रहेगा? ये रहा ऑक्सीजन
वाटर बनाएगा क्या? इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3/2 दे दो फ्रैक्शन में, तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। इधर वाले को क्या कर दोगे, 2 दे दोगे या फिर कैंसिल आउट कर दो। ये तुम्हारा हो गया क्या, संचारण। लिख लो। देखो संचारण से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं है, लेकिन है याद रखना कि ये होता क्या है, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता। अब आपसे पूछेगा बेटा कि इसका कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है इस यौगिक का कलर, लाल भूरे रंग का होता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये धीरे धीरे करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। नोट कर लिया। अब हेडिंग बनाओ विकृत, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता का मतलब, विकृत गंधिता का मतलब विकृत क्या होना, खराब होना और उसकी स्मेल करना। गंधिता का मतलब होता है गंध, है ना। विकृत खाने से ही रिलेटेड होगा ना, किसी का गंध खराब होता है, विकृत हो जाता है, तो वो खाने से ही रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ अपचयित हो जाता है, जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है या खराब हो जाता है, तब ये विक, विकृत गंधी हो जाते हैं। तब वो क्या हो जाते हैं बेटा, विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। इनका गंध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इनका गंध कैसा होने लगता है, खराब, अच्छा नहीं महकता। इसको डिफिनीशन में लिखिए, जब तेल तथा वसा युक्त वसा युक्त पदार्थ, मतलब खाद्य की बात कर रहा है, जो हम लोग खाते हैं, अपचयित, अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं मतलब खराब हो जाते हैं, तब वे विकृत गंधी, कैसे बेटा, विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनका गंध और इनका गंध और स्वाद परिवर्तित स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। समझ में आ रहा है, विकृत गंधिता कहलाती है। इसमें कोई टफ नहीं बेटा, बहुत इजी तरीके से आप क्या कर जाओगे, इसको समझ लोगे। ये कहाँ पाया जा रहा है, जब तेल और वसा युक्त, मतलब गर्मी के दिनों में देखते हो बहुत जल्दी से हमारा खाना खराब हो जाता है, अगर उसको फ्रीज में ना रखा जाए तो। क्यों, क्योंकि उसमें तेल होता है और उसमें क्या पर होने लगती है, रेंसिडिटी, और खाने को क्या होने लगता है, अपचयित हो जाता है। अपचयित क्या होता है, समझ रहे हो ना। हाँ,
तो यहाँ पे अब इसके उपाय लिखो कि विकृत गंधिता को रोकने की निम्न विधियां कैसी, विधि कौन कौन सी है, तो लिखिएगा। विकृत गंधिता रोकने की निम्न विधि, साथ साथ नोट करते हुए चलना। इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। वायुरोधी मतलब वो हवा के संपर्क में ना आए, पहला है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों, क्या होगा बेटा, बर्तनों में रखना चाहिए। दूसरा क्या होगा, कम ताप पर, जो कम ताप पे खाना पके हो उनको क्या करना चाहिए, फ्रिज में स्टोर करके रख देना चाहिए। कम ताप पर पके हुए भोजन हो गया। देख रहे हो क्या क्या है, समझ रहे हो ना क्या क्या था बेटा यहाँ पे। विकृत गंधिता क्या थी, क्या कैसे था, हमने उसको समझ लिया। तेल तथा वसा युक्त पदार्थ थे, उसको कैसे रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें हवा ना घुस पाए, ना संपर्क कर पाए। फिर कम ताप के पके हुए भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए। अगर कम ताप पे कोई भी हम खाना को फ्राई करते हैं तो उसको फ्रिज में रखते हैं। फिर कुछ पदार्थ पैकिंग में करके रखना चाहिए, जिससे जितने भी तुम कुरकुरे बिस्कुट सब खाते हो वो सब क्या होते हैं, पैकेट में होते हैं। तो पैकेट में क्या कौन सी गैस भरी होती है बेटा, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, इसी से हम रोक पाते हैं इसको। और बहुत सारी चीजें होती है कि कुछ खाने ऐसा होता है कि जिसको, जैसे अचार होता है बेटा, अचार को हम थोड़ा धूप दिखाते हैं लेकिन हमेशा धूप नहीं दिखाते। और अब किसी खाने को, खाना बनता है तो तुम ले जाकर दाल छत पर रख देते हो या फिर खाने से पहले चले जाते हो उसको धूप दिखाने, नहीं। धूप में संपर्क रखने से भी क्या होता है बेटा, खाना खराब हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आज तुम्हारा का ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। पहला जो चैप्टर हमारा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका आज खत्म हो गया बेटा। किसी को कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में, किसी टॉपिक पे डाउट होगा या पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया है या फिर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बैलेंस करने नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बता देना। आपके लिए फिर से हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्या करना, तुम पर वीडियो को पूरा देखना, नोट्स तैयार करना, साथ साथ रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस शीट कर लेना। प्रैक्टिस शीट का मतलब एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, फिर कोई दिक्कत होगी तब बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बेटा क्या करना है, तुम्हारी काम इतना ही रहेगा, वीडियो को देखना है, इसको तैयार करना है, नोट्स बनाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बता देना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।